अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल चटपटे पकवान। और मैं हूँ फ़ायज़ा जी। तो आज कुछ मीठा हो जाए, और मीठा भी क्विक वाला। बहुत ही इजी रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ। ये है क्विक से बनने वाली खीर। बेहद मज़ेदार है, लजीज है। आपने ज़रूर घर में ट्राई करनी है और मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है चावल। 1 कप हमने चावल लिए हैं जी। ये चावल हमने खीर वाला चावल लिया है, ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। उनको हमने 30 मिनट के लिए भिगो दिया है पानी में। धो के पानी में भिगो दें, फिर उसी पानी समेत आपने इनको कर लेना है ग्राइंड जी। और अच्छी तरीके से आपने ग्राइंड करना है ताकि हमारे पास जो चावल हैं वो पेस्ट में आ जाए। ये मैंने चावल ग्राइंड कर लिए। अब मेरे पास है दूध। 2 लीटर मैंने ले लिया है दूध, और ये दूध मैंने बॉयल नहीं किया हुआ। देखें, दूध ऐड कर दें देचकी में। और इसके साथ ही जो चावल हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे, ये देखें, मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये चावल इस तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। इनको हमने दूध में ऐड कर देना है जी। ये देखें, दूध में ऐड कर दें। 1 कप पानी में हमने ग्राइंड किए थे वो इसमें ऐड कर दें, और आपने कर लेना है फ्लेम ऑन और इसको मुसलसल चलाते हुए पकाते जाना है। ये देखें, मैंने 10 मिनट के बाद इसको चेक किया तो ये चावल बिल्कुल गल चुके हैं और मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार हो रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी छोटी इलायची, ग्रीन वाली। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें डाल दें 3 से 4। और इसके अलावा मेरे पास है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जी, वो है मेरे पास मिल्क पाउडर। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकती हैं। वो है मेरे पास 1 कप। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने टी वाइटनर बिल्कुल भी लेना, आपने लेना है मिल्क पाउडर जी। ये देखिए, आधे कप पानी में मैंने इसको घोल लिया है और इसको मैं ऐड कर दूंगी खीर में। ये देखिए, मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। ये बहुत ही क्विक है, जल्दी से बनने वाली खीर है। आजकल किसके पास टाइम है कि सारा दिन खीर ही पकाते रहो या मीठा बनाते रहो। तो आपको जस्ट लगेंगे 25 से 30 मिनट्स और आपकी खीर हो जाएगी रेडी जी। तो ये देखें, मज़ेदार सी क्रीमी सी हमारी खीर रेडी हो रही है। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा पका लेने के बाद इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता और बादाम, तो उनको कर लिया है मैंने क्रश। और इसके अलावा मेरे पास है कंडेंस मिल्क जी। वो टिन पैक, हाफ़ टिन पैक आप ले लेना है कंडेंस मिल्क। ये किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकती हैं, या आप मेरी रेसिपी को भी फॉलो कर सकती हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। तो कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है और शुगर भी मीठी, तो आपने शुगर अपने हिसाब से ही डालनी है। मैंने तो 1 कप यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से शुगर इसमें कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसको मिक्स करते जाएं और चलाती जाएं ताकि खीर मिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ये बहुत ही क्रीमी खीर मिक्स है। अक्सर आप बाज़ार में देखते होंगे कि जो खीर मिल रही होती है वो पिंकिश कलर की होती है और बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़े की होती है जी। तो ये वही वाली खीर बन रही है। इसका कलर भी वैसा ही आएगा, लाइट पिंकिश सा कलर इसका आएगा जी। तो ये 10 मिनट पका लेने के बाद ये खीर हमारी हो चुकी है तैयार, और ये हो चुकी है गाढ़ी। अब हम इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस खीर तैयार हुई है।
आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल पिंक पिंक सा कलर है इसका और बहुत ही मज़े की है। तो कर लेते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। जी देखें आप कितनी गाढ़ी और मज़े की खीर तैयार हुई है। आपने इसको ठंडा करने के बाद बाउल में निकाल लेना है और इसको गार्निश कर लेना है ड्राई फ्रूट से। तो मेरे पास इस वक्त है बादाम और मैं इसको गार्निश कर दिया है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़े की है ये। और तो चलें इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको ये कैसी बनी है। जी तो ये देखिए ठीक सी ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है। इसको लगे हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट्स और खीर हो चुकी है रेडी। और फ्रेंड्स ये इतनी यमी है कि मेरे तो हाथ ही नहीं रुक रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।